ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज किसके बारे में, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में। मेल से हमारे पास कौन कौन से प्रकार होते हैं या ऐसे कौन कौन से माध्यम है, बात कीजिएगा। ऐसे कौन कौन से माध्यम है जिससे या जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। पहला नाम आता है डायल अप का। क्या नाम आता है? डायल अप कनेक्शन। DIALUP। ठीक है ना? देखिए, ये बात कई बार हमारी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है कि जैसा नाम होता है वैसे ही उसका काम होता है। डायल अप, डायल अप, डायल करो, डायल करो, क्या डायल करो? अपना मोबाइल नंबर डाल करिए, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास एक आईडी और पासवर्ड होता है जिसको लोग डायल करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किसके पास जाता है? आईएसपी के पास। किसके पास जाता है? आईएसपी के पास। आईएसपी जब तक आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा, आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या सिक्योरिटी फीचर्स है, आप ऐसा मान सकते हैं। अच्छा, आप भी मान सकते हैं कि आपका वो परिचय है। जब तक जब तक आपको एक आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मतलब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यूजर अपने एंड से, यानी चाहे वो मोबाइल मानो चाहे कंप्यूटर मानो, एक डायलॉग स्क्रीन आती है, वहां आईडी और पासवर्ड डालेगा, इंटर करेगा, या उसके लिखा डायलॉग, ये डायल क्लिक करोगे तो एक रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? आईएसपी के पास। आईएसपी उस रिक्वेस्ट को फॉलो करेगा, यानी आप रिक्वेस्ट को मानेगा, क्योंकि आप कॉमन के यूजर है ना, उससे आपने कनेक्शन लिया है। अब वो क्या करेगा? एक आईपी एड्रेस देगा। जैसे आईपी एड्रेस अलर्ट हो जाएगा तो आप इंटरनेट को एक्सेस करना शुरू करोगे। पहली बात ये होगी कि हर बार आपको क्या करना पड़ेगा? डायल करना पड़ेगा, जितनी बार हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि हम जितना इस्तेमाल करें इंटरनेट का, हम उतना ही पैसा देना है। अभी क्या होता है, हम अगर 1.5 GB, 1 GB, 2 GB जो भी डाटा प्लान है हमारे पास, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तब भी हमारा पैसा तो गया ना। भले हमने 300 रुपये महीना रिचार्ज करवाया, पर एक दिन का 10 रुपये तो दे दिया ना हमने, हमारा पैसा चला गया। भले हम उसको फ्री मानते हैं, भले हम उसको अनलिमिटेड मानते हैं, भले चाहे जो भी बात मानते हैं, लेकिन एक महीने के लिए हमने 300 रुपये रिचार्ज करवा लिया ना, वही दिन के हिसाब से 10 रुपये तो हमारा गया, भले हम उसको इस्तेमाल करें क्या है ना करें। दूसरी बात ये रहती है, जैसे जिनके पास यूज कम रहता है, जिनके पास यूज, अगर एक बात बताइए, सिर्फ हमको ये देखना है कौन कौन सा मैसेज आया, किसने व्हाट्सएप के, किसने मैसेज के, थोड़ा बहुत जो जरूरत है हमने उसको रिप्लाई कर दिया। इतना जानने के लिए हमें लगभग कितना एक दिन में डेटा की आवश्यकता पड़ेगी? मुश्किल से 10 MB, 20 MB, 50 MB, 100 MB, इतने में हमारा काम। तो हमको 2 GB लेने की क्या जरूरत? हमारे लिए तो बेवजह है ना। आपको ये जानने का हैरानी भी होगी, या आप अपना खुद देख लीजिए, अगर वास्तव में रिचार्ज ना कराना पड़े, आपका एक महीने का मुश्किल से 50 रुपए में चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए रिचार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कंपनी क्या करती है? मिनिमम रिचार्ज का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। मिनिमम रिचार्ज करवाओ तो 150 रुपये से ज्यादा होता है। अब तो जो मतलब महीने में रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी इनकमिंग कॉल्स आप ले पाएंगे, अदरवाइज बंद हो जाएगा सर। तो क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर डायलॉग में क्या बेनिफिट होता है, जितनी बार आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे उतनी बार आपको कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा बेनिफिट रहता है हमारे लिए कि हम जितना इस्तेमाल करेंगे डाटा, उतना ही हमारा पैसा लगेगा। ये दिक्कत होता है। इस प्रकार के कनेक्शन में इस प्रकार के कनेक्शन में इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए, इस प्रकार की सेवा में इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए, शुरू या आरंभ करने के लिए आईएसपी द्वारा प्राप्त आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, आईएसपी द्वारा प्राप्त आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से हमें रिक्वेस्ट डायल करना पड़ता है, रिक्वेस्ट डायल करना पड़ता है।
जिसके आधार पर जिसके आधार पर आईएसपी हमें एक आईपी एड्रेस तथा इंटरनेट कनेक्शन आरंभ करता है। इस प्रकार के कनेक्शन में आमतौर पर इस प्रकार के कनेक्शन में आमतौर पर उपयोग के आधार पर सेवा शुल्क लिया जाता है। दूसरा लिखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, डायल अप, यानी कि हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, डायल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, हम लोग जो कनेक्शन लेते हैं वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहलाता है। इसका नाम जो आया हुआ ब्रॉडबैंड, बैंड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट के लिए। बैंड मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक बार क्या बोला, एक बार में जितने भी डेटा चला जाएगा या चला आएगा, यानी यूं भी मान सकते हैं किसी को चलवाता है, मंदिर वगैरह में हमने देखा होगा ज्यादातर, वहां पर क्या रहता है, एक आदमी को निकलने के लिए एक जैसे पाइप वगैरह लगी रहती है मोस्टली ज्यादातर, या ऐसा दरवाजा बनाया जाता है जिसमें एक बार में एक ही आदमी निकले। तो अगर एक बार में एक निकल रहा है तो उसका क्या हुआ, वन मैन पर जो भी बोला जाए उसको, यानी एक बार में एक बार में। लेकिन अगर मान लीजिए फाइव की मात्रा से 10 को ऐसा रो बना दिया गया, एक बार में 10 आदमी, एक बार में 10 आदमी। लेकिन यहाँ पर हम डाटा की बात कर रहे हैं, डाटा क्या कर सकता है, एक बार में या मिनट पर वो होता है ना, जैसे 5 MB पर सेकंड, यदि 5 MB का डाटा एक सेकंड में जाएगा, एक सेकंड में कितना जाएगा, 5 MB का डाटा चाहे जा सकता चाहे, यानी वो दरवाजा इतना बड़ा है 5 MB की डाटा एक बार में जा सकता है या एक बार में आ, तभी तो आज इसकी स्पीड हो गई है कि आप क्लिक करते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है 129 MB 50 MB वो एक मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाता है, तो इंस्टॉल होने लगता है। आज जो 4G 5G हम स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से पहले की अगर बात करें तो आज जो दौर है वो बहुत तेजी से चल रहा है। यानी 5 मिनट का गाना डाउनलोड करना हो तो जैसे क्लिक करेंगे वैसे प्ले करने लगता है। ऐसे होता है नहीं होता है, यानी एक सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड इतने में वो डाउनलोड हो जाता है। वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं अपन लोग, एकदम फ्रेंडली के साथ में करते हैं, गाना सुनते हैं, लाइव बात होती है, वीडियो होती है नहीं होती, किस बदौलत, स्पीड की बदौलत, किस बदौलत, स्पीड की बदौलत। तो वो क्या हो गया, ब्रॉडबैंड मतलब होता है एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में सूचनाओं का आदान प्रदान। ये क्या होता है, हमारा रेगुलर कनेक्शन चालू रहता है, जैसे पिन लगा दोगे तो डाटा चालू, कनेक्शन के लिए डायल करना पड़ता है। डिक्शन वाला शब्द में इस प्रकार का कनेक्शन हाई स्पीड कनेक्शन होता है। इस प्रकार का कनेक्शन हाई स्पीड कनेक्शन होता है। हाई स्पीड कनेक्शन होता है जिसके लिए
इसके लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। यह रेगुलर इंटरनेट सेवा प्रदान करता रहता है। रेगुलर इंटरनेट सेवा प्रदान करता रहता है तथा इसकी कीमत डायल कनेक्शन से ज्यादा होगी। सेट भी सेट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। अपर्चर जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था एक टैंक के ऊपर ऐसा वाला सेटेलाइट लगा रहता है। हमने बोला था कि टैंक के ऊपर लगा हुआ होता है। बताया था हमने, देखिए आपको बोले टर्मिनल लिखा है लास्ट में। तो होता क्या है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए छोटा सा क्या कहते हैं टर्मिनल होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे बहुत सारे और संस्था रहती है जिसकी विभिन्न वेबसाइट्स रहते हैं, विभिन्न टर्मिनल रहते हैं, विभिन्न सेंटर रहते हैं। जैसे कोई ऐसी संस्था है जिसका मान लीजिए रीवा जिले में 10 सेंटर है, या रीवा में ही अलग अलग लोकेशन में अलग अलग क्या है उसके ऑफिस है, उसको एक दूसरे से क्या करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो रीसेट करता है। इससे बेनिफिट ये रहता है, पहली बात तो पर्सनल नेटवर्किंग सिक्योर हो जाता है, दूसरी बात स्पीड भी ज्यादा मिलती है, और तीसरी बात क्या है कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल रियल टाइम ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कभी ना कभी एग्जांपल दिया होगा आपसे कि यदि हमारे अगल बगल दो एटीएम सेंटर हों, हमने एक से 5,000 निकाला और दौड़ दूसरे में निकालने की कोशिश करें, क्या 5,000 वो बैलेंस बचा रहेगा? नहीं बचा रहेगा ना। क्यों? क्योंकि जैसे वो ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है तो आप खाते से पैसा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, क्या कट जाता है। तो ये क्या कहना था, रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है, पैसा कटा मतलब कटा, नहीं कटा मतलब नहीं कटा, ऐसे ही होता है ना। तो इन चीजों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, रीसेट। देखिए तो भाई यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन का छोटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ठीक है ना, छोटा अर्थ स्टेशन की भांति कार्य करता है। यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए छोटे अर्थ स्टेशन की भांति कार्य करता है, छोटे अर्थ स्टेशन की भांति कार्य करता है। इस प्रकार के टर्मिनल का उपयोग टर्मिनल का उपयोग मध्यम स्तर की कंपनी अपने विभिन्न सेंटर को आपस में जोड़ने के लिए करती है।
ISDN। ये वाली बात समझ में आ गई। अगला लिखवाया था हमने ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। देखो जब भी एक शब्द आए इंटीग्रेटेड, क्या शब्द आ रहा है? इंटीग्रेटेड मतलब होता है दो या दो से अधिक ऐसी कोई चीजें हैं जो आपस में मिक्स हो रही। क्या हो रही है? मिक्स। मिक्स मतलब क्या हो रहा है? दो लोग मिल के काम कर रहे हैं, या दो से तो अधिक टेक्नोलॉजी आपस में क्या हो रहा है? इंटीग्रेटेड हो रही है, आपस में क्या हुई? मिली हुई। यहाँ पर क्या हुआ? पुरानी टेक्नोलॉजी मिक्स हुआ। कौन सी टेक्नोलॉजी आई हमारी? डायरेक्ट कनेक्शन। पुरानी टेक्नोलॉजी हर चीज जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक सीक्वेंस को भी वो फॉलो करता है। जैसे जनरेशन, पहले फर्स्ट जनरेशन ही पढ़ाया जाता है, फिर सेकंड जनरेशन पढ़ाया जाता है, उसके बाद थर्ड जनरेशन पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी विकास होता है वो निरंतरता की तरफ चलता है, आगे की ओर बढ़ता है। पहले कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास थे, उसके बाद नए चीजें बदल के आई, फिर से नई चीजें आई, फिर उसके बाद कुछ नया आया। तो यहाँ पर क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब पहले पुरानी जो भी सर्विसेज थी वो भी हमारे लिए जरूरी है, और जो नई चीजें आएंगी वो भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे वर्तमान समय में आप देखिए, अगर आपके पास 10 साल पुराना कोई मोबाइल हो और उसमें सिम लगा दीजिए, तो बात कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे ना। और कोई व्यक्ति नया मोबाइल खरीदना चाहता है तो वो भी उसी नेटवर्क में बात कर पा रहा है। इसका मतलब क्या? वो इंटीग्रेटेड है। 2G, 3G, 4G और 5G चारों चीजों को क्या कर रहा है? इंटीग्रेटेड करके काम कर रहा है। ये ऐसा ना हो कि 5G हम लॉन्च करें तो 2G वाले मोबाइल देखना पड़े। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसके पीछे दोनों लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन? नेटवर्क वाला भी काम करता है और मोबाइल वाला भी काम करता है। नेटवर्क वाला इसलिए काम करता है, मान लीजिए एक साथ 5G लॉन्च हुआ, अब 2G या 3G वालों को मोबाइल फेंकना पड़े, उसके यूजर कम हो जाएंगे। आपका मोबाइल खराब हो जाए तो हो सकता है उस मोबाइल, नया मोबाइल खरीदने के लिए 15,000 के लिए 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए। या घर में जहाँ 4 लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल, तो आप एक से ही काम चलाना पड़े, तो क्या हुआ? 3 यूजर्स ने जो रिचार्ज करते थे वो तो आपका नुकसान हुआ ही नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात ये रहती है कि ये तो नुकसान डायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट एक नुकसान और होता है कि अगर इतना मोबाइल कचरा हो जाएगा तो हमारे देश में कचरा की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आपको क्या लगता है जो टीवी पुरानी खराब हो गई है वो मतलब कबाड़ी के यहाँ ही नहीं, थोड़ा थोड़ा ना सब जगह इकट्ठा किया जाए, इतना बड़ा टीला बन जाएगा उसको कोई ऐसे भी नहीं देख पाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे स्क्रैप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से बहुत सारे हमारे हार्मफुल रेस भी निकलती हैं जो हमारे और आपके शरीर के नुकसानदायक है। उस क्षेत्र में हम बात करने की जरूरत अभी विशेष नहीं है। पर हम जो बात करना चाह रहे हैं इसका इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा? वो पुरानी टेक्नोलॉजी को भी लेके रखेगा और नई एडवांस टेक्नोलॉजी को भी लेके रखेगा। यहाँ क्या हुआ? डायरेक्ट से क्या होता था? इंटरनेट चलता था। डायरेक्ट क्या होता था? इंटरनेट चलता था। इन्होंने क्या किया? ऐसा करो कि उसी से आपका इंटरनेट भी चले और उसी से हमारी बात भी हो। तो हमें क्या होगा? दो तरह के ग्राहक को कंजर्व करना है, दो तरह के ग्राहक को हम क्या कर सकते हैं? कैप्चर कर सकते हैं। एक वो जो बात करना चाहता है यानी नॉर्मल कनेक्शन लेना चाहता है, हेलो हेलो वाला, और उसी में से कुछ ग्राहक हमारे पास होंगे जो क्या करेंगे? इंटरनेट का यूज कर रहे होंगे। इसलिए क्या सर्विस दिया गया है? ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डिजिटल नेटवर्क।
इससे क्या बेनिफिट बात समझ में आई। यह हमें फोन कॉल्स की भी सर्विस देता है और यह हमें इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी देता है। तो दोनों चीजें जुड़ के क्या होता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्विस। लिख लीजिए समझ में आ रही बात। देखिए इसमें इस प्रकार के कनेक्शन में, इस प्रकार के कनेक्शन में प्रकार के कनेक्शन में डायलर कनेक्शन की सर्विसेज के साथ, डायलर कनेक्शन की सर्विसेज के साथ सेलुलर सर्विस को भी जोड़ दिया गया है। सेलुलर मतलब समझिएगा बातचीत वाले, ठीक है ना, मोबाइल नेटवर्क को भी जोड़ दिया गया है, जिसके माध्यम से यूजर इंटरनेट सेवा के साथ साथ यूजर इंटरनेट सेवा के साथ साथ फोन कॉल सुविधा का लाभ उठा सकता है। इसकी स्पीड डायलर कनेक्शन से तेज होती है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है और सेवा देखिए होता कहता है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ पर खूब जगह है और खूब मकान है। लेकिन शहरों में जब कभी मुंबई की चर्चा होती है तो वहां पर क्या, मुंबई है किसी बड़े महानगर की बात किया जाए तो वहां पर क्या है, आपने शायद एक नाम सुना, खोली, खोली सुना है आप लोगों ने। वहाँ खोली मिलती है। खोली मीन्स छोटा सा डब्बा जैसा कमरा मिलेगा, वहीं एक आदमी। यहाँ तक यहाँ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं कुछ जगह कि सुबह कोई और रहेगा उस घर में, शाम को कोई और रहेगा। क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम में क्या होता है, वहां लोग जाकर जॉब करते हैं। जो जॉब करते हैं उनको ये रहता है कि हमारा कम से कम खर्चे में हमारा काम हो जाए। यह स्थितियां जो लोग इस्तेमाल करते हैं या इस सर्विस का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में किसी मूवी वगैरह में अगर आपने कभी देखा हो, कोई व्यक्ति जाए मुंबई और बहुत परेशान रहे, या कोई व्यक्ति कहीं भी जाए उसके जेब में 100 रुपए भी ना हो और उसको 100 रुपए बचाने के लिए या 10 रुपए 20 रुपए बचाने के लिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना पड़े, ये स्थिति स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं। कई बार ऐसा होता भी है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है जेब में 20 रुपए है और उस स्टेशन से या उस बस स्टॉप से अगले बस स्टॉप जाना 20 रुपए तो वहां लग जाएगा। तो आप 20 रुपए यहाँ अगर देते हैं तो आगे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेहतर 2 किलोमीटर पहले पैदल चल दो, उसके बाद खा लीजिए। ऐसी कई मरतबा कंडीशन आती है। वहाँ हो सकता है सर मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपसे, या हो सकता है मैं अपने दोस्त की बात बता रहा हूँ। ऐसी स्थितियां खास तौर से स्टूडेंट्स के साथ कई मरतबा। अब बात हम करें किसकी, होली की मैंने बात किया।
मतलब ये रहता है कि जब ऐसे लोग रह सकते हैं तो सोचिए वहां पर घर कैसे बने हुए होंगे। ऐसी स्थिति में काला पानी नाम सुना है हम लोगों ने, सुना है कि नहीं? उसका मतलब क्या होता है, सूरज की किरणें उसके अंदर नहीं आती काला पानी। काला पानी मतलब ये नहीं काला पानी का पानी को काला कर दो तो ऐसा नहीं। उसका मतलब होता है सूर्य की किरण पाने के लिए वो तरस जाए, अंधेरे में उसको बैठा दिया जाए, सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिलेगा। तो मतलब ऐसी स्थितियां, ऐसी ऐसी कॉलोनियां बनी बनी तो 50-50 मंजिला इमारत है, लेकिन वहां पर नीचे प्रकाश नहीं आया, सिर्फ बल्ब के सहारे उसको जीवन यापन। तो वहां पर ना तो सैटेलाइट लगा सकता है, रिसीव लगा सकता है, कनेक्शन के लिए कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोचे डीपी वाला हम अपना पर्सनल ले लें तो वही जो आसमान दिखाई नहीं देगा तो सिग्नल कहां से पाएगा, क्या पाएगा? उस स्थिति में क्या करते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट के लिए डीपी की जरूरत है, इंटरनेट के लिए डीपी की जरूरी है। तो वहां पर क्या होता है, केबल कनेक्शन चल रहा है, यानी एक तो तार दौड़ा जैसे बिजली निकाला रहता है, जिसको जिसको कनेक्शन लेना है दोनों तार में फंसा दो आपको तो लाइट जलने लगती है ना। ऐसा करते हैं ना हम लोग, जैसे आमतौर पे इस समय शादी विवाह घर में या शादियों विवाह में भी पंडाल लगता है तो क्या करते हैं, एक प्रकार दौड़ा देते हैं, जितना बल्ब लगाना कैसे टच करते करते उसको क्या कर देते हैं, सीरीज में जोड़ते जा रहे हैं। ये बात आपने देखा होगा। यही तरीका एक और होता है इंटरनेट कनेक्ट करने का। तो वो क्या करता है, एक केबल मॉडल से एक लाइन डाल देते हैं, यहाँ से लेके मान लीजिए 100 घर है, 100 फीट है, 200 फीट है, और हर व्यक्ति जो कनेक्शन लेना चाहता है वो क्या करेगा, उसमें उसकी पिन बना के लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां से उसका इंटरनेट चालू हो जाएगा। यह व्यवस्था क्या कहलाती है, केबल केबल मॉडल, ठीक है ना, इस प्रकार के कनेक्शन में, इस प्रकार के कनेक्शन में सिंगल लाइन में सिंगल लाइन में विभिन्न टर्मिनल को जोड़कर, विभिन्न टर्मिनल को जोड़कर इंटरनेट शुरू किया जा सकता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी या फिर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। वायरलेस क्या बोला, वायर यानी तार की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शायद देखा होगा क्योंकि अब हम लोग जो जीवन जी रहे हैं या अब जो टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास पहुंच चुकी है वो बहुत सरल हो चुकी है। पहले ऐसी स्थितियां थी कि बहुत सारे गांव में मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर क्या होता था, बहुत सारी कंपनी ने बहुत प्रयास किया, तो कई बार ऐसा प्रयास किया कि डब्बा लेके तो बोलते इसको छत ऊपर लगा देना है और नीचे से आप बात कर सकते हो। ऐसी टेक्नोलॉजी कितना क्या होगा, देखे हैं आप, नहीं देखे हैं? चलो कोई मैंने एक मूवी आई थी, मुंबई से आया मेरा दोस्त, देखे हैं? नहीं देखे हैं? उस मूवी का थोड़ा स्क्रीन वगैरह देखिएगा। तो उसमें क्या, मुंबई एक आदमी जाता है कमाने, वो अपने मालिक को खुश करता है, तो मतलब मालिक उसकी सेवा से खुश हो जाते हैं, बोले मालिक जब मैं 10 दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ तो मुझे छुट्टी चाहिए, बहुत अच्छी तो कोई बात नहीं, बता था तो जा रहा हूँ, ले जाएगा घर के लिए, क्या चाहिए, चाहिए ले जाना है तो बोला मालिक का बाप क्या बोलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलो खुद भी बता सही, मालिक बड़ा है, बोले साहब वो जो सामने टीवी लगी है ना बंद रहती है तो मुझे दे दी। बोला अरे यार तेरे लिए मैं नई टीवी दिवा दूंगा, नई टीवी लेके जाए, बोले नहीं मालिक मुझे पुरानी वाली टीवी दे। तो कितने साल पुरानी मूवी भी आज से 10 साल पुरानी थी, और उससे भी पुरानी बात हम कहना चाह रहा है। पुरानी टीवी लेके जाता है गाँव में लगाता है तो सबसे पहले किसी फोटो आती है,
शेर किया, किसी फोटो आती है शेर की, और सब लोग देख के क्या करते हैं, भागने लगते हैं। जब उसके बाद भागने लगते हैं तो वो बंद कर देता है उसको टीवी को, फिर क्या करता है, फिर रामायण लगाता है, कृष्ण लगाता है, सब लोग आके क्या टीवी को, टीवी के ऊपर क्या करते हैं, माथा टेकने लगते हैं, अब मंदिर जाना बंद कर देते हैं। मंदिर के देवता साक्षात आने लगते हैं, श्री रामचंद्र जी सारे जो भी लोग रहते हैं, क्या होता है उनको लगता है बस बढ़िया काम किया है तुमने, मुंबई जाते लोग वहां सब लोग कमाते हैं, लेकिन ऐसी चीज किसी ने नहीं लाया अपने गाँव में। बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वहां पर एंटीना के बारे में बताया गया, इसके बारे में बताया गया है। हमने एक बार चर्चा किया था आप लोगों से, पहले एंटीना आया करता था, इसमें सिल्वर की बहुत सारी लकड़ियां जैसा इस्तेमाल किया जाता था। आप लोग शायद ना देखा, देखा क्या किया आप लोगों ने, आपने देखा है कि कुछ लोगों ने शायद देखा, और उसमें गंदा, और उसमें भी जहाँ कम सिग्नल कहा करता था उसके लिए महंगा वाला एंटीना इस्तेमाल करते थे, महंगा वाला की उसमें 12 पढ़ाई करते थे। आप लोगों ने इंद्र का वज्र तो देखा ही होगा, ठीक है ना, उसमें कैसा रहता है, हड्डी और ईमान रहता है ना, जैसे तो कंकाल जैसा, तो वो लगभग लगभग थोड़ा सा एक होगा, वही लेके आ गए हैं क्या, कोई आदमी अगर एंटीना को लेके ऐसा खड़ा हो जाए तो इंद्रदेव आ गए क्या अपना वज्र ले, मतलब क्या, जैसे हड्डी होती है ना, तो हड्डी बीच से बेस रहेगा, उसमें टेढ़ी टेढ़ी लाइनें, पहले सबसे बड़ी, फिर थोड़ा छोटी, 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 ऐसा रहता है। तो कैसा अब सिल्वर कलर का रहता है, कैसा प्रतीत होगा, वज्र जैसे है। उसमें जाने की जरूरत नहीं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जितनी स्ट्रेंथ हमारे आसपास सिग्नल्स की रहती है, उतनी पहले नहीं, उतने पहले नेटवर्क्स नहीं थे, उतना पहले कंपटीशन नहीं था। आदमी कई बार छत में ज्यादा तब बातें हो चल, अब कई बार मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि मोबाइल पहले ऊपर फेंकते थे, फिर सिग्नल आता था, फिर हेलो बोला करते थे, ऐसे मजाक मान लीजिए आप, चाहे लोग ऐसा करते हो, देखो जो चीजें मजाक बनती है वो कॉमन नहीं होती, लेकिन वो कई लोगों में देखा जाता है, कई लोगों में, जैसे एक बार राजू श्रीवास्तव की बातें याद आती है, आप नहीं राजू श्रीवास्तव क्या बोलता है कि कैमरामैन वाले भी कमाल कर देते हैं, कैमरामैन क्या करते हैं, कमाल कर देते हैं। शादी विवाह का शुभारंभ सब चल हो रहा है, तो शादी विवाह में दिखाएंगे, वो आ जाएगा खाना की फोटो लेने से जाएगा, और कैसे जैसे आदमी कोई गोलगप्पा डाला हुआ लगाते वो तो मुंह बना के दिखाता है, ऐसा देखा होगा आपने, दिखाने वाला वीडियो, देखने वाला वीडियो, राजू श्रीवास्तव तो पा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर किसी को फोटो नहीं खींचने वाला, लेकिन ये बात देखा क्या सही बात है, वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, जैसे खाना खाने वाला लड्डू डालने वाला तो वैसे फोटो लगा दी और उसकी फोटो कैप्चर हो गई, तो थोड़ा सा हंसी भी आ गई, और उसने क्या बताने की कोशिश की, हाँ यार ये बात सही है, मैं भी कल गया था बारात को, ऐसी घटना हुई क्या, कभी और देखा होगा, आप खाना खाए थे, आपके सामने वीडियो लेके आ गए, आगे थोड़ा सा असहज महसूस करता है, तो भोजन ही रहा होता है, लेकिन फिर भी लगता है यार हटा यार, दूसरे के छूट जाओ, कहीं देख न ले क्या क्या खा रहे हैं, हम उसकी बातें नहीं कर रहे, हम बात उसकी कर रहे हैं, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, एक समय की बात कर रहे हैं जब हमसे वो चीजें दूर थी। और आज क्या हो गया, सारी चीजें नेटवर्क की बात करें, सर्विसेज की बात करें, आज आम जनमानस को चीजें आसानी से मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या आ गई है, वायरलेस, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, वायरलेस, वायरलेस में बहुत सारे नाम आते हैं जिनको आप जानते भी हैं। पहला क्या होता है, वाईफाई, लिख लीजिए, 2 लाइन पहले लिखिए, इसमें फिर बात करते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन में तार की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार के कनेक्शन में तार की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे वायरलेस कनेक्शन कहते हैं, इसलिए इसे
वायरलेस कनेक्शन करते हैं। जैसे वाईफाई जिगबी। हेलो, यहीं अंदर क्या हो ये जो टेक्नोलॉजी है सब क्या है? वायरलेस। कौन टेक्नोलॉजी है ये? इसमें तार की जरूरत पड़ती है क्या? वाईफाई से लोग कनेक्ट हो जाते हैं। एक जीबी टेक्नोलॉजी है वो भी उससे संबंधित है, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई थी और चली भी नहीं है। जो वायरलेस टेक्नोलॉजी थी बस सिर्फ फर्क इतना था कि वो ज्यादा चल नहीं पाई, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी। आज इतना वाईफाई का इस्तेमाल हो रहा है, आप देखिएगा आने वाले 10 सालों में या तो ये बहुत हावी हो जाएगा या फिर इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। आप यूएसबी जानते हैं ना, ये वाली केबल, ये वाली केबल को क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? यूएसबी है। देखा है, देखा है। इसमें बल्ब आता है यूएसबी वाला, यार कैसी बात कर रहे हो? इसी के ऊपर हाँ, रहता रहता बदला में वो बल्ब है। फैन भी चलते हैं इसके थ्रू। कहाँ नहीं देखा आप लोगों ने? लैपटॉप का फैन नीचे लगा रहता है, लैपटॉप स्टैंड उसके 4-5 फैन लगे रहते हैं, वो चलता रहता है। और ना देखा हो तो बाजार में 50 रुपये पंखा आता है, मोबाइल में लगा दो पीछे से फैन चलने लगता है। तो क्या है? यूएसबी भी है ना। ठीक है ना, अगली टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? यूएसबी को बहुत पावरफुल बना रही है। ठीक है ना, बाकी बातें हम करेंगे ब्रेक के बाद।